तो हेलो गाइस, शुद्ध गरीब ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं विपिन सोंदिया आपको एक नए ब्लॉग और नए टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर को रिपेयर करें, फ्री में कैसे रिपेयर करें। देखो क्या है कि कंप्यूटर हमेशा ऐसा तो होता नहीं है कि कुछ ना कुछ उस पर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। तो हमारे श्री 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 मामा जी ने हमको ये सिखाया रहा है कि कंप्यूटर को छोटा मोटा रिपेयरिंग कैसे करते हैं, तो हमको पता था। तो जहाँ हम किराए से रहते हैं, आज उनका भैया का सीपीयू थोड़ा ख़राब हो गया था तो हम बना रहे हैं, और हम रिपेयर दोपहर में किए हैं। बट हमको इंट्रो रात में, देख रहे हो ना, रात में बनाना पड़ रहा है। क्योंकि क्या हुआ कि सुबह जो हमने इंट्रो बनाया था तो वो इंट्रो हमसे गलती से डिलीट हो गया था एडिट करने के चक्कर पे। तो हम आपको दिखाएंगे कि मतलब थोड़ा बहुत जो हमसे आता है वही। क्या है कि मेरे मामा ने मेरे को बहुत ज़्यादा सिखाया नहीं है। क्या था कि हमको उस टाइम GTA वाई सिटी गेम खेलने की बहुत अच्छी सी लत लगी रही है। सुबह 4-3 बजे हम लोग उठ के गेम खेलने के लिए बैठ जाते थे, क्योंकि हमारे मामा ट्यूशन क्लासेस लेते थे, तो जिसके कारण हमको सुबह से ही बैठना पड़ता था। 6 बजे हम लोगों को उठना पड़ता था और 6 बजे तक नन्ना भी डंडा लेके पहुंच जाते थे। तो गाइस, मिलते हैं हम आपको वीडियो पे, तब तक के रुकिए। और आइंदा से अब हम आपको तो हेलो गाइस शुद्ध गरीब ब्लॉग नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। हर यूट्यूबर यही बोलता है, तो अब हम नहीं बोलेंगे, हम कुछ आपको अच्छा बोलेंगे। हेलो दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस, अभी हमने ये इंस्टॉल किया। सबसे पहले पट्टे देखो, आपको बता दें कि धूल हमेशा इन चीज़ों में जमती है। ये हो गया, जैसे कि आपको दिखा दें तो यहाँ ये हो गया AC जो है, यहाँ धूल जमती हैं। और ये हो सकता है आपकी रैमों में भी जम सकती है, तो एक बार रैम निकाल के आप ज़रूर देख लें और पूरा साफ कर लें। तो ये कंप्यूटर थोड़ा यहाँ जो इसका ये ग्राफिक कार्ड जहाँ लगता है, जो प्रोसेसर जिसको बोलते हैं, तो इसका फ़ैन क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि फ़ैन में जंग लग गए थे। तो हमने फ़ैन को साफ़ किया, और अब क्या था कि हमने इसका इंस्टॉलेशन भी किया। और आपको दिखा दे जुगाड़ वाला, क्योंकि यहाँ पे जो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा पास करना जरा, ये हाँ, यहाँ पे जो है, तो ये हम आपको बता दें कि ये जो मस्टर्ड ऑयल का डब्बा होता है, हमने उसको डब्बे को काट के लगाया जुगाड़ करके। क्योंकि क्या था कि ये पीस मिल नहीं रहा था, और ये कंप्यूटर बहुत पुराना है, 2004 का भैया का है, क्योंकि भैया के पापा जी यूज़ करते थे इस कंप्यूटर को, तो वो था। तो अब हम आपको बता दें, सबसे पहले रैम डालेंगे। तो रैम डालेंगे, रैम को हमेशा साफ़ कर लें। साफ़ करके, मेरी तो साफ़ ही हुई है क्योंकि अभी अभी मैंने साफ़ किया कपड़ा मार के। तो रैम में एक बात आप ज़रूर ध्यान दें कि ये जो डॉट्स होते हैं, तो इन पे कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इसको बिल्कुल सावधानी से लगाना है आपको। पहले एक साइड का लगा लीजिए, फिर एक साइड का लगा लीजिए, लेकिन हाँ, कुछ भी करिए तो बिल्कुल साफ करके ही लगाइएगा। और ये ऑटोमेटिक दब जाते हैं सिर्फ ऐसे प्रेस करने में हल्का सा। तो कुछ भी करके बिल्कुल थोड़ा ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट सा है। अगर जो आपकी रैम टूट गई तो समझो गेम बज गया और कुछ भी नहीं। दूसरा ये है, एंड ये हमारा ये इंस्टॉलेशन हो गया। दूसरा ये हार्ड डिस्क का वो डेटा केबल है हार्ड डिस्क की, तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए, आप थोड़ा पास करना ज़रा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 पॉट हैं। तो 4 पॉट में ये हम, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट पॉट है, ये सेकंड, ये थर्ड पॉट है, ये सेकंड है, ये फोर्थ है। तो हम इसको सेकंड पॉट में लगा दें या फिर फर्स्ट पॉट में लगाएं। मतलब ऐसा रखो कि आपका इंस्टेंट सा काम हो। तो ये हम यहाँ फर्स्ट पॉट में लगा देंगे, एंड इसको हम यहाँ लगाएंगे। ये यहाँ पे 2 ऑप्शन भी दिए होंगे, 2 ऑप्शन दिए होंगे, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे हमारे ये वाला लगेगा कुछ, जो ये AC फैन से निकलता हुआ है, तो ये वाला लगेगा वहाँ हमारा कुछ, और दूसरा ये लगेगा। तो हम पहले इसको इंस्टॉल करते हैं एक एक करके। और दूसरा ये ऑडियो बुक, USB बुक हो गई। तो ये USB बुक हो गई, तो ये 2 सेगमेंट में दी है। तो इसको हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ 9 पॉइंट्स टोटल दिए होते हैं। ये A है, USB प्लेटफॉर्म A है, ये 2 है। तो जैसे कि A में 4 में ऑप्शन दिया, तो सिर्फ हम 4 में लगाएं, और B में भी दिया सिर्फ 4 में ही लगाएं। जितने ऑप्शन दिए उतने ही लगाएं, क्योंकि हम साथ में लगा देंगे कोई प्रॉब्लम आने वाला है नहीं। बट ये क्या रहता है, कभी कभार थोड़ा सा वर्क नहीं करता है।
जिसके कारण मैं बता रहा हूँ कि 4 में लगाएं, वो ज़्यादा बेटर पड़ता है। तो पीछे के 4 में मत लगाएं, जो सामने की ओर 5 दिख रहे हैं उन वाले में 4 में ही लगाएं। तो ये है। तो जैसे हमने ये ऑडियो बुक लगा दिया, उसके बाद अब इसी का एक USB थ्रेड आएगा। तो ये USB थ्रेड में आप देख सकते हैं इसमें पॉइंट्स कितने अच्छे दिए रहते हैं। एक पॉइंट आपका क्लोज रहता है परमानेंट ही, और बाकी 9 पॉइंट्स दिए रहते हैं। तो ये डायरेक्ट इधर लग जाता है, इधर दिखाना जरा, ये इधर लग जाता है डायरेक्ट। हाँ, यहाँ ये डायरेक्ट ऐसे ही लग जाता है। और ये आपको ये पुराने आपको आपके कंप्यूटरों में नहीं दिखेगा, क्योंकि ये बहुत पुराने पोर्ट्स हैं। ये इस पे वीडियो गेम आपका लग जाता था पहले, और ये जो टेलीफोन लाइंस होती हैं जो यहाँ से अटैच होती रही हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी चला सकते रहे, तो वो वाला सीन रहता है इनमें। तो इसकी अपने को ज़रूरत है नहीं। और बच्चा ये रीसेट वगैरह जो पावर बटन्स हैं, तो जैसे आप हमेशा ये गलत कर देते हैं, क्योंकि 60% इसी के कारण आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होता है। मैंने भी देखा है बहुत बार कि अगर जो आपका ये सही नहीं है तो कंप्यूटर ऑन नहीं होता करता है। तो आपको बता दें कि देखिए, ये जो पावर स्विच होती है ये हमेशा रीसेट के पीछे रहती है, और LED स्विच और HDD स्विच मतलब स्विच ये आपस में पीछे, ये HDD जो होती है ये आगे रहती है, और पावर LED जो रहती है वो पीछे रहती है। तो आप देख सकते हैं जिधर यहाँ पे भी 9 पॉइंट्स दिए रहते हैं, जैसे यहाँ पे भी आपको 9 पॉइंट्स दिखेंगे, ये यहाँ पे आपको 9 पॉइंट्स दिखेंगे। तो 9 पॉइंट्स में ऐसा है कि जिधर खाली है एक पॉइंट उसको छोड़ देना है आपको, और उसी के जस्ट बाजू से आपको सबसे पहले पावर डाल दीजिए। ये जैसे हमने पावर डाल दिया, सबसे पहले पावर स्विच जस्ट पीछे, और उसी के आगे फिर रीसेट स्विच लगेगा। रीसेट स्विच लग गया, और क्या है कि ये पुराने जमाने वाला है, तो इस पे ये पावर जो LED है तो ये बाजू में लगेगा। तो ये HDD स्विच है जो, तो ये जस्ट हमारा उसके बाजू में लगेगा। एक सेकंड, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको अंदर कर दें इसको। तो ये जो है तो ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे लगेगा, हल्का सा ऐसे करके जरा दिखाइए। तो ये ऐसे यहाँ पे लग जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और ये देख रहे हैं आप यहाँ पे एक अभी सिंगल सा तार के लिए है, तो वो किसी काम का नहीं रहता है। और ये जो LED स्विच है, तो ये LED स्विच हम इस पे लगाएंगे, जस्ट उसी के बाजू में डाला हुआ है। इस पे पोर्ट अच्छा है कि आपके कंप्यूटर में तो ऐसा हो गया है कि बगल में एक अस्थाई सब दे देते हैं, पर अच्छा है हालांकि पहले से भी ज़्यादा। तो ये हमारा इधर का सेटअप हो गया। और इसमें हम जो एक्स्ट्रा फैन लगाए हैं, इधर दिखाना जरा, ये जो हमने एक एक्स्ट्रा फैन लगाया है ये बाहर को रोटेट करता है। तो जो इसकी हीट होती है, तो ये इसकी हीट ऊपर की ओर करता है। हम आपको इसके नीचे क्या लगाएं, आप देसी जुगाड़ बना सकते हैं इसका नॉर्मली। जैसे ये आप बता रहे थे कि फैन के बारे में, मेरा फ़ोन बार बार ओवर हीट हो रहा है, जिसके कारण ऐसा सीन हो रहा है। तो अब हम जैसे यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन ही कर रहे थे कि इसके नीचे आप देसी जुगाड़ लगा सकते हैं। इसके नीचे जो ग्राफिक कार्ड होता है, तो आप उस पर हल्का सा, हम आपको वो साइड में दिखा देंगे जब हम इसको खोले हैं, तो हम वीडियो क्लिक करके हम आपको दिखा देंगे। तो वहाँ पे हल्का सा आप कोलगेट, जो वाइट वाला कोलगेट होता है, कोलगेट सिबाका जैसे, और कोलगेट मैक्स फ्रेश ये वगैरह आप नहीं लगाइएगा। बस सिबाका, जो सिबाका होता है, आप सिबाका को हल्का सा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन आता है वो सॉल्यूशन मार्केट में बहुत कम ही मिलता है। क्योंकि हालांकि अगर जो आप दुकानदार के पास जाओगे तो वही बस लगाएगा, और आप उससे मांगोगे तो वो देगा नहीं। तो कोलगेट देसी जुगाड़ सबसे अच्छा है और टिका रहता है। लोग कहते बस है कि मैं रिकमेंडेड नहीं करता हूँ कि आप कोलगेट लगा के अपने CPU को, ग्राफिक कार्ड को, फैन को दौड़ाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चलता है, प्रॉपर चलता है, बस हाँ बहुत ज़्यादा क्वालिटी में नहीं लगाना है। तो ये सीन यहाँ पे रह जाता है। और इसी को ठंडा करने के लिए हमने दूसरा फैन यहाँ पे जो लगाया है, ये हमने लगाया है, तो ये ऑटो रोटेट, ये बाहर को फ्लो करेगा। तो इसकी जो गर्मी है ये बाहर की ओर हीट करेगा, और जो इसकी गर्मी है तो वो यहाँ पे वाला जो फैन है तो ये वाला हीट निकालता है ये बाहर। तो यहाँ पे हमारा ये सेटअप हो गया। और इसकी पिन आपको हम बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पे पास करना जरा, यहाँ पे एक AC थ्रेड, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और यहाँ पे ये जो है, और एक ये हो गया। तो पुराने जमाने वालों में सिर्फ 3 ही आते थे, और ये जो आप है तो इसमें आप RGB वगैरह, जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर के हिसाब से है, तो आप RGB वगैरह इस पे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और आपको तो ये पता ही होगा कि जो
होम थिएटर्स में वो आते करते हैं सेल, तो सेम टाइम का सेल ही आया है। लेकिन हाँ, आपको बता दें, अगर जो आपके कंप्यूटर में टाइम का इशू हो रहा है तो आप सेल जरूर चेंज कराएं, या फिर चेंज कर सकते हैं, बहुत इजी है। बस इसको हल्का सा ऐसे प्रेस करना पड़ता है नाखून से, और ये आपका ऐसे पूरा बाहर निकल आता है। जब ये बाहर निकल आता है, और हम आपको दिखा दें कितने इसका नंबर क्या है। ये 3 वाट का होता है, और CR जैसे कि आपको दिख रहा है 2032 का ये सेल होता है। आपको नॉर्मली घड़ी की शॉप में मिल जाएगा इजीली। तो ये है, और इसको आप ऐसे ही नॉर्मली रख के बस प्रेस कर दो, इतने में आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सीन हो चुका है। अब हम थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिसके कारण आपको बता नहीं पाएंगे। ये जैसे हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क भी पुरानी है, HDD वाली है। हाँ, HDD वाली है, SDD वाली नहीं है, सॉलिड डिस्क ड्राइव नहीं है। सॉलिड डिस्क ड्राइव आपको पता ही होगा दूसरे तरीके की होती है, और ये हार्ड डिस्क ड्राइव है। तो ये सीन है। तो अब हम इसका ये यहाँ पे एक लगाएंगे पोर्ट, ये होता है। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे कि अगर जो आपका ये थोड़ा करप्ट हो रहा है या फिर चल नहीं रहा है, मालवेयर्स आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, जिसके कारण आपकी हार्ड डिस्क रन नहीं करती है, तो आप जैसे जानते ही ये तो हो गया, ये आपको DC पोर्ट हो गया। ये जैसे है तो ये यहाँ पे लगता है DC पोर्ट हो गया। तो DC पोर्ट नॉर्मली आप ऐसे बस प्रेस कर दीजिए, लग गया, कोई दिक्कत नहीं है DC पोर्ट्स में। और ये जैसे हार्ड डिस्क का पोर्ट है। तो अगर जो आपको हार्ड डिस्क में जैसे करप्ट हो जाती है हल्का फुल्का, तो कोई प्रॉब्लम सा आ रहा है, तो आप इसको भी लगाने के बाद कोई इशू नहीं रह जाता है। क्योंकि क्या होता है कि हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम पावर नहीं जाती इस सप्लाई के कारण। जो ये ब्लैक वाली अभी बेस थी, तो इसके कारण पावर नहीं जा पाती है। तो आप इसको भी लगा के नॉर्मली वर्क करा सकते हैं। और ये आपको पता है कि ये कनेक्टर आपको नॉर्मली 20 से 30 रुपए का आ जाता करता है, तो आप खरीद के इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ईजी पड़ता है यही। और इस पे क्या रहता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही देता है कि आपका ये कभी टूट जाता है। अब तो आ गया है कि नॉर्मली आपको 2 ठो ऐसे ही सॉकेट दे दिया जाता है AC थ्रेड से, तो उस पर दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हाँ, इस पे यहाँ पे सॉलिड रहता है। फिर हमारा ये आ जाता है एक ये पोर्ट। अब आपको बता दें कि इस पे ये जो अगर जो आपको AC वर्क नहीं कर रहा है, तो आप ये जो ग्रीन है और ब्लू है, एक ग्रीन ले सकते हो, एंड एटलीस्ट उसके आजू बाजू के कोई भी नंबर्स लेके दोनों को एक, जैसे बोला जाए तो एक तार छोटा सा लो, और इस पे दोनों में फंसा के चेक करो। तो अगर जो आपका ये ग्रीन वाला लेकिन लेना ही लेना पड़ेगा आपको, तो आपका जो फैन है वो वर्क करेगा, चाहे मतलब ऊपर वाली लाइन में चाहे किसी में भी करो, नीचे वाली में नहीं, ऊपर वाली में चाहे किसी में भी करो। तो क्या रहेगा कि आपका फैन जो है वो प्रॉपर घूमेगा। और ये थोड़ा सा टूट आ चुका है इसलिए ऐसा है, लेकिन रहता नहीं, ये आपको बिल्कुल सॉलिड ही मिलेगा इतने पूरी पीसों के साथ। तो ये हमारा जाता है यहाँ पे। कुछ लोगों को ये जो है पट्टा है, ये अगर जो खराब हो जाता है तो उनको रिपेयर नया खरीदने को रहता है कि भाई नया खरीदना, लेकिन इसका रिपेयरिंग भी हो जाती है। हम आपको बता दें तो नॉर्मली ये पट्टे सिर्फ चपके हुए रहते हैं और 7 से 8 क्लिप में रहते हैं। जब हम दुकान में जाते थे, मतलब हमारे मामा जी हमको जब सिखाए थे, उन्होंने खोल के दिखाया था कि इन पट्टों में सिर्फ नॉर्मली ये जो पट्टे हैं, इन पे थोड़े थोड़े वायर्स रहते हैं, और कीलियां टाइप की जैसी रहती हैं, तो कीलियां निकली रहती हैं। तो आप किसी भी चीज़ में रख के दबा के, अगर जो आपका पट्टा यहाँ से फट गया है, तो आप यहाँ से काट के यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, और पट्टा प्रॉपर वर्क करेगा। तो ये हमारा इधर का हो गया, और ये हमसे गलती से भी छूट गया था, हम आपको पॉइंट ही बताते बताते। तो अब हमारा ये जाएगा। और हाँ, आपको बता दें तो यहाँ पे भी 3 ऑप्शन है। एक ये हो गया, जैसे एक ये हो गया, एक इस साइड हो गया, एक सेंटर में हो गया, एक उधर साइड हो गया। तो जो उधर वाला है तो वो वाला नहीं वर्क करता है। आपको बता दें कि वो वाला वर्क तभी करेगा जब आपको इस फैन से अटैच करेंगे। तो इन दोनों में ही आप कर सकते हैं। अब जैसे ये हो गया, तो वायर जो बीच वाला हो गया, तो बीच वाला हो गया आपका प्लस, और इधर वाला हो गया माइनस। तो आप ऐसे ही डायरेक्टली बस लगा सकते हैं। देखिए, हमने एक पॉइंट भी बाजू में छोड़ा हुआ है कि वहाँ पे एक पॉइंट छूटा है। तो नॉर्मली आप इतना सेटअप करने के बाद आपका पीसी हो जाएगा बिल्कुल सही। और जो धूल वगैरह रहेगी, लेकिन हाँ, आपको धूल पूरी साफ करनी है। देखिए, हमने चमचमाट दिया है, पूरा बिल्कुल हर जगह साफ किया हुआ है। एटलीस्ट आप अगर जो जैसे कि घर में ही कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कि 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा आपका।
तो गाड़ी का पेट्रोल थोड़ा सा निकाल सकते हो, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होने वाला है। तो ये सब तो हो गया। चलो अब हम आपको सेटअप की ओर लेके चलते हैं और वहाँ पे दिखाएंगे। तो क्योंकि बहुत से लोगों से वहाँ मिस्टेक होती है, जैसे कि यहाँ पे ये वगैरह इधर अरे सॉरी एक बार तो हमसे छूट ही गया था। ये तो पॉट ही है, इसके बगैर तो हमारा पीसी ऑन ही नहीं होगा। देखो सप्लाई तो सारी दे दी है हमने, लेकिन ये जो पॉट है 4 पिन का, तो ये क्यों रहता है, क्योंकि क्या रहता है कि जैसे ग्राफिक्स कार्ड में जब तक रनिंग नहीं आएगी, रन नहीं होगा ग्राफिक्स कार्ड को, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये सीन रहता है। तो यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड के लिए ये रहता है, ये फैन रहता है, और मतलब जो इधर साइड का एरिया है ये पूरा इसी को कवर करता है। तो हार्ड डिस्क भी हमने लगा ली, डीसी पोर्ट भी हमने लगा लिया, और बाकी सब रैम भी वगैरह भी हमने लगा लिया, सब हो गया है। और आपको बता दें, पुराने ज़माने में सबसे अच्छी बात ये आती थी कि यहाँ पे आपको एक स्पीकर दिया जाता था। अब स्पीकर वगैरह नहीं दिया जाता, हालांकि जो स्पीकर है तो वो यहाँ पे दिया है, और इस पे बहुत अच्छी बात है कि इसमें भी दिया हुआ है, जो कि 2004 का है ये कंप्यूटर, इंटेल का। और क्या है कि ये कंप्यूटर बहुत पुराना है, हमको देख के बहुत अच्छा लगा कंप्यूटर कि हाँ इतना पुराना कंप्यूटर किसी के पास है, और चलते हुए कंडीशन में था। मॉनिटर भी इनका बहुत पुराना है, पर कोई ना, हम आपको इधर साइड का फिक्स करके दिखाते हैं कि यहाँ कौन कौन से पोर्ट्स लगते हैं। आपको 60% लोगों को क्यों नहीं पता चलते हैं, क्योंकि क्या सीन रह जाता है कि जब इधर के पोर्ट्स आते करते हैं तो लोगों को यूट्यूब लेना पड़ जाता करता है, क्योंकि यहाँ पे जो रहता है, जैसे देखो यार यहाँ तो एसी है, यहाँ सबको ही पता है, इतना एटलीस्ट नॉर्मल सबको ही पता रहता है। मेन ऑडियो में आपकी दिक्कत जाती है, एंड यहाँ पे दिक्कत जाती हैं जो यूएसबी पोर्ट्स हैं, इनमें आपको दिक्कत जाएंगी। तो हम इन्हीं को बताएंगे, और ये वगैरह ये इन सब के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम लेके चलते हैं अपने मॉनिटर जिधर रखा हुआ है उधर लेके चलते हैं, और वहीं पे हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं पूरा। तो आप लोगों को सबसे पहले तो पता ही होगा कि ये पॉइंट इसको क्या बोलते हैं। ये तो मेन लाइन हो गई। तो ये हमारे जैसे इस कभी कभार इसमें भी दिया रहता है, तो ये वाला दिया रहता है तो आप इसमें लगाएं, नहीं तो उसमें दिया रहता है तो आपको इस तरीके के वो दिखते हैं, कीलियाँ दिखती हैं। और नहीं दिया है तो आप ये नॉर्मली इस पे लगा सकते हैं। आपको हालांकि इसमें लिखा हुआ रहता है NE वगैरह, यहाँ पे सब लिखा रहता है, जैसे कि आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ज़्यादा जूम नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे लिखा रहता है, आप नॉर्मली देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे पॉट जाएगा। और अगर जो आपका इस टाइप का देखिए, ये वाली जो लीड होती है, तो हम इसको आपको बताएंगे। अगर जो आपके पास दिखाइए जरा इधर, इस टाइप का आपका मॉनिटर है, थोड़ा सामने से आके दिखाना, हाँ इस टाइप का अगर जो आपके पास मॉनिटर है, तो इस टाइप के मॉनिटर पे आपका हो सकता है कि इस टाइप की लीड ही दी रहती है। नहीं 60% में क्या रहता है, कभी इसमें दे देता कभी इसमें दे देता, पर कोई ना, इस टाइप का 60% में आपको यही देखने को मिलेगा कि यही वाली लीड रहेगी। तो इसको आपको लगाना है ये ब्लू वाले में, क्योंकि ये इसका पोर्ट सिर्फ ब्लू वाला ही है। देखिए इसके अंदर ये इस टाइप के कुछ दिए हुए हैं, तो ये इसका और एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि लगाने से पहले हल्का सा बस प्रेस करिए, जो कि पता चल जाए, और इनको जरूर कस दीजिए, ये जो दिए रहते हैं 2 टूल्स, क्योंकि क्या है जो स्क्रूज टाइप के दिए रहते हैं, क्योंकि क्या है कि कभी कभार इन्हीं के कारण आपका जो मॉनिटर पे स्क्रीन आती है, ग्राफिक्स आते हैं, वो कभी कभार थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसको जरूर देख लें। और ये दूसरा हो गया, ये आपको वायरलेस USB एडॉप्टर इसको बोलते हैं। तो ये हमेशा फास्ट पॉड में ही लगेगा, फास्ट वाले USB पॉट पे ही लगेगा हमेशा। मतलब इसका तो फिक्स ही है कि आप अगर जो फास्ट वाले में लगाएंगे तभी आपका डेटा फास्ट चलेगा, तो इसको आप इस पे ही लगाइएगा। तो ये देख के हाँ लग गया। और जैसे कि यहाँ पे 2 वायर्स हैं, तो एक माउस का हो गया, एक कीबोर्ड का, एनीवन कोई भी आप ले सकते हैं। तो ऊपर वाले में ही लगाएं, क्योंकि ये दोनों स्लो पॉड हैं, तो इनमें हो जाता है कि ये जैसे यहाँ पे लग गया एक, और दूसरा ये यहाँ पे लग गया। हाँ, और अब मेन कनेक्शन आप लोगों को बहुत कम ही समझ में आता होगा, सिर्फ इसका स्पीकर का। तो स्पीकर के लिए आपको पहले तो USB वाला एक ही ऑप्शन बचा रहा है, तो उसमें हम आपको लगा के दिखाते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये लग गया। और ये वाली लीड है, तो ये आप कहाँ लगाओगे, ये जो 3 ऑप्शन है, तो इनमें आप इस पे लगाओगे, इस पे लगाओगे, तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। बट आप बीच वाले में लगाओगे
तो नॉर्मली रन करने लगेगा, बजेगा अच्छा सा बजेगा। स्पीकर भी आप अच्छी क्वालिटी के लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है स्पीकर के कारण ना आपका साउंड बहुत ज़्यादा धीमा आता है, फिर आप लोगों को भी सुनने में मज़ा नहीं आता है यार कि क्या है। और देखो इधर जुगाड़ हमने बना डाला है, कोई ना। और आपको बता दें कि ये जो दोनों होते हैं ये भी कीबोर्ड और माउस के ही होते हैं, पर क्या है कि इस टाइप का हमारे भैया के पास कीबोर्ड था पहले, पर उनका कीबोर्ड खराब होने के कारण चेंज किए हैं, तो तभी इस टाइप का है। तो ये भी कीबोर्ड के ही पोर्ट्स हैं कि कीबोर्ड माउस, कीबोर्ड एनीथिंग कुछ भी आप ले लो। और ये पोर्ट तो आप सब पहले से ही जानते ही होंगे, हमारे घरों में भी इसका पोर्ट आपको किसी ना किसी चीज़ में देखने को मिल ही जाता होगा। आपको टीवी में भी देखने को मिल जाएगा और टेलीफोन में भी देखने को मिल जाएगा। टेलीफोन जो पहले के ज़माने में आते थे, हालांकि अब के भी ज़माने में सेम ही है, तो उसमें आपको ये पोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस हमारे इस पे लाइट आ चुकी है, ये आपको दिख रही होगी, और इस पे भी लाइट आ गई है। तो ये देखिए, ये जो लाइट आपको जल रही है, तो ये लाइट बता रही है कि आपका कंप्यूटर ऑन है, एक्टिव है। एंड ये लाइट जो रहती है, तो ये कभी कभार लोडिंग की लाइट बताती करती है, हालांकि उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता है। देखो अभी लोडिंग ले रहा है, जैसे इधर दिखाना जा रहा है स्क्रीन में। ये देखो, ये जो बैटरी है, बैटरी का इशू आ रहा है, बैटरी आपका हो जाएगा। तो आप नॉर्मली इस बैटरी को कर सकते हैं, सेट हो जाएगा, बाद में भी सेट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन ऑन होगी ना, तो वो उसके बाद नॉर्मली सेट हो जाएगा। हम आपको बता रहे थे कि इसका पोर्ट जैसे हमने लगाया, तो ये देखो ये भी ओपन हो गया। अब देखना अपने को क्या है, सिर्फ म्यूजिक का। देखिए हम आपको दिखाते पुराने जमाने वाले में, आगे अंदर इधर दिखाना जरा। पुराने जमाने वालों में देखो फैन हमारा जो लगाए हैं वो वर्क ही कर रहा है, एटलीस्ट ये वाला भी वर्क कर रहा है। फर्क क्या है कि अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, धीरे रनिंग स्लो है। और आपको अगर जो दिखती होगी तो हल्की सी एक लाइट आपको दिखती होगी, ये देखिए हल्का सा एक लाइट आपको दिखती होगी वहां पे, छोटी सी ग्रीन कलर की। तो वो बताती है कि हमारा मतलब सारे पॉइंट सही लगे हुए हैं या नहीं। आज के कंप्यूटर में पता ही नहीं, क्योंकि हमने करीब बहुत दिनों से नहीं देखा है, तो ये बताते हैं। एंड ये हमारा जंपर हो जाता है, तो इस पे कोई इश्यू नहीं आता है, कभी भी वो खराब ही नहीं होता है। और मेन बता रहा था ना जो आपको कि यहाँ जो चीजें हैं, ये जो हमने आपको दिखाई थी कि ये जो चीजें हैं, तो इस पे सही लगाने पे तभी ऑन होता है, तो इसी के कारण ऑन हुआ है। तो चलते हैं, देखिए इधर लॉगिन आईडी की ओर आ गया है, तो अब हम लॉगिन इसकी आईडी करते हैं, DANTE। हाँ, ये जो आपको दिख रहा होगा मॉनिटर पे, ये देखो आवाज भी आ रही है, जो मॉनिटर पे आपको दिख रहा होगा ये इसलिए दिखता है क्योंकि क्या है, पुराने जमाने वाला एक तो मॉनिटर है, जिसके कारण आपको ऐसा दिख रहा है। एंड ये कोई इशू नहीं करता, क्योंकि सामने बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में। एंड ये देखो, जैसे ही मैं लाइट तेज करूंगा तो ये सही दिखेगा। फर्क इतना यह है कि उसकी ब्राइटनेस वो पुराने 2004 का है वो, तो फर्क तो इतना दिखेगा ही। एंड तो हम आपको ऐसे ही दिखाएं बस नॉर्मली। आज हमारे पास कोई टॉपिक तो बहुत सारे थे, टॉपिक की कमी नहीं है। तुम्हारा भाई प्रैंक भी थोड़ा बहुत करता है, पब्लिक रिएक्शन भी शूट करता है, तो उस पर इशू नहीं था। बस आज हम दिखाना चाहते हैं कि भाई घर में जब थोड़ा बहुत भी इंसान से आता है तो वो चीज करके देखो, अच्छा लगा तो अच्छी बात है, तुमको अगर जो बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो सीखोगे और क्या। क्योंकि मेरे मामा ने भी मेरे को यही मकसद से सिखाया था कि अगर जो बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो सीखोगे। तो हमसे तो बनने लगा था हालांकि, क्योंकि उसके बाद हम 2-3 बार किए हैं। पर अब आज हम भैया का किए हैं रिपेयर। शायद भविष्य में आप लोगों के सपोर्ट से हमको भी खुद का रिपेयर करने की जरूरत ना पड़े हालांकि, लेकिन हम कठिन परिश्रम करेंगे, रिपेयर भी हम खुद से ही करेंगे, या फिर लैपटॉप ही आप लोगों के सपोर्ट से हमको मिल सके तो मिल जाएगा, अच्छी बात है। और दूसरी बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देखो फ्री का बनना है तो क्यों दुकान वालों के पास लेके जाएं। आपको 10 कारण बताएंगे, ये है वो है, इधर है वहां है, ये चेंज करना पड़ेगा वो चेंज करना पड़ेगा। तो नॉर्मली सा आप ये सब हटा सकते हैं, देख सकते हैं। हम एंटीवायरस के बारे में भी बता सकते थे, लेकिन हमको क्या था कि हम ब्लॉगिंग करते हैं तो हमको ये सब करना अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ, पर काम नहीं है इसके लिए, इसीलिए हम लोग पेंटिंग करते हैं। पर कितना है, हमारे पास काम इस चीज का मिलता ही नहीं है, तो हम पेंटिंग करते हैं, बस ये है। और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं।
एंड कमेंट में बताएं कि अगर जो हमसे कोई गलती हो रही है, क्योंकि हमको बहुत दिन हो गए हैं, अगर जो हमसे कोई गलती हो रही है तो आई एम सॉरी, बट आप लोग बताइएगा कि कोई गलती किए हो आप, हम उसको सुधारेंगे, क्या वीडियो ही डिलीट कर देंगे आप बोलोगे तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।